जय मसीह के मित्रों, मैं आप में से हर एक का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज परमेश्वर के पवित्र कलाम से जो वचन हम सीखने जा रहे हैं वो दानियल नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और पद 26 से है। आइए वचन को प्रचार करने से पहले, वचन पर मनन चिंतन करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन सदैव अटल है और हमारी मदद और अगुवाई करता है पिता परमेश्वर। और हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपके अनुग्रह से, आपके वचन की सामर्थ्य से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और पिता परमेश्वर जीवन में आशीष पाते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वचन को आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रचारा जाए और बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर बड़ा अनुग्रह हो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज मैं आपके साथ दानियल नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और पद 26 का जो मुख्य भाग है उसे रखना चाहता हूं। और ये बाइबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, एक घटना पर आधारित है। मने मने तकेल उर्पसीन, मने मने तकेल उर्पसीन। और ये दानियल नबी की पुस्तक के माध्यम से एक बहुत खास संदेश हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बतलाया गया है। और हमें इस बात की गहराई में जाना है कि इस वाक्य का क्या अर्थ है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है और ये कैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन और सामाजिक जीवन से संबंधित है। जो घटना है वो इस प्रकार की है कि जो राजा बेलशस्सर है, जो कि नबूकदनेस्सर राजा का पुत्र है, और नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और बहुत से लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन में ले आया। और वचन में लिखा है कि उसने यरूशलेम के मंदिर के पवित्र पात्रों को भी अपने साथ ले आया था। और राजा बेलशस्सर ने एक बहुत बड़ी गलती की कि एक दिन उसने एक बहुत बड़ा भोज किया और अपने कर्मचारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, रानी और रखेलियों के साथ जब वो आनंद मना रहा था तो उसने आज्ञा दी कि यरूशलेम के परमेश्वर के मंदिर से जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने लाए हैं उसे लाया जाए। और जब वो पात्र लाए गए तो उन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की कि परमेश्वर के पवित्र मंदिर के पात्रों में दाख मधु पिया। और ना केवल राजा ने पिया परंतु कर्मचारियों ने और उसकी रखेलियों ने भी पिया। और वहां पर परमेश्वर का वज्रपात होता है, परमेश्वर का कठोर पनिशमेंट होता है, दंड होता है, जो कि इस वाक्य में उभर कर आया है, मने मने तकेल उर्पसीन। और वहां पर बताया गया कि राजा और उसके संगियों ने एक और बहुत बड़ी गलती की कि जब वे उन पवित्र पात्रों में दाख मधु पी रहे थे तो वो सोना, चांदी, पीतल, लोहे, कांच के और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। यह कितने दुर्भावना की, दुर्भाग्य की बात है कि परमेश्वर के पवित्र मंदिर के पवित्र पात्र जो लाए गए उनमें दाख मधु पीने के बाद वो पत्थर के देवता, लोहे, कांच के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। बहुत ही शर्मनाक। और तब जो राज मंदिर है उसके दीवार की चूने पर ये वाक्य लिखे गए। लोग, राजा को कुछ मनुष्य के हाथ की अंगुलियां नजर आई और वो दीवार पर लिख रही थी, मने मने तकेल उर्पसीन। राजा के मन में भय समा गया, वो बड़ा भयभीत हो गया। उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। उसने पुकार कर तांत्रिकों, कसदियों और पंडितों को बुलाया कि जो कोई इस लेख को पढ़कर उसका अर्थ मुझे बतलाएगा उसे बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाया जाएगा और उसके गले में सोने की कंठमाला होगी और राज्य में मेरे बाद तीसरा वही प्रभुता करेगा। मित्रों,
परमेश्वर के मंदिर के पवित्र पात्रों का अपमान करने से बहुत बड़ा दंड मिलता है। राजा को रानी ने बतलाया कि हमारे राज्य में दानियल नाम का परमेश्वर का सेवक है, जो कि जिसमें ईश्वरों की आत्मा निवास करती है, बड़ा योग्य है, बुद्धिमान है और अपने कार्य में कुशल है। उसको बुलाया जाए, क्योंकि वह हर एक कठिन बात को समझा सकता है, उसका अर्थ बता सकता है। दानियल मसीह समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। उसके चरित्र में बताया जा रहा है कि उसमें परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। वो योग्य है, बुद्धिमान है और जो भी कार्य उसको दिया जाता है वो उसे बहुत ही अच्छे ढंग से करता है और हमेशा अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर को महिमा देता है। दानियल को बुलाया गया और वचन में लिखा हुआ है कि राजा ने कहा, मैंने ऐसा ऐसा मनुष्य के हाथ के अंगुलियों से लिखा हुआ देखा है और मैं बड़ा परेशान हूं, क्योंकि मेरे राज्य के पंडित, तांत्रिक और जो भी विद्वान हैं वो उसका अर्थ नहीं बता सके। हम सब व्याकुल हैं। तब दानियल ने कहा, ठीक है राजा, मैं आपकी बात का अर्थ बतलाने जा रहा हूं। आइए हम देखें कि मने का अर्थ क्या होता है और तकेल और परेश का क्या अर्थ होता है। मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया। मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया। जब लोग परमेश्वर का अपमान करते हैं, उसके पवित्र मंदिर का अपमान करते हैं, तो आज के वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में यह बात बहुत ही स्थिरता से मेरे और आपके सामने खड़ी हुई है कि लोगों का आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन कैसा है। कई लोग अपने पद के घमंड में, कई लोग अपने पैसे के घमंड में या अपने बहुत बड़े कारोबार के घमंड में इतना अधिक तो नहीं भर गए हैं, अभिमान से फूल तो नहीं गए हैं कि वे परमेश्वर को भूल गए हैं। और एक दिन अंत आता है। आज पृथ्वी के बहुत से लोगों की यही दुर्दशा है। जब उनके पास सब कुछ बहुतायत से होता है, पद, पैसा और प्रॉपर्टी, वो घमंड से भर जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये सब देने वाला परमेश्वर है और उसके सिवा कोई भी लोगों को पद, पैसा या बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक नहीं बना सकता। और यदि लोग परमेश्वर के भय में चले तो वो आशीष पाते हैं। उनका धन, उनका पद, उनकी प्रॉपर्टी अगर वो नम्रता के साथ परमेश्वर के मार्ग के अनुसार खर्च करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो आशीष पाते हैं। दानियल को राजा बेलशस्सर कह रहा था, यदि तू इन शब्दों का मेरे को अर्थ बतलाएगा तो राज्य में तीसरा व्यक्ति तू ही प्रभुता करेगा। तुझे बैंगनी रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे और तेरे गले में सोने की कंठमाला डाली जाएगी। दानियल ने बड़े ही निडरता से कह दिया राजा से कि हे राजा, अपने दान अपने पास रख और जो प्रतिष्ठा तू मुझे देना चाहता है वो दूसरे को दे दे, लेकिन मैं तुझे इस जो वाक्य है इसे पढ़ के भी बताऊंगा और इसका अर्थ भी समझाऊंगा। आज परमेश्वर के बहुत से दास और दासियों को दानियल के जीवन से सीखने की जरूरत है। कलीसिया के अगुवों को दानियल के जीवन से सीखने की जरूरत है कि वो परमेश्वर के कलाम को परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रचार करें और लोग आशीषित होने पाए। दानियल में दूसरी बड़ी खास बात है जो हमें सीखने की बहुत जरूरत है, जो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं,
जो कलाम को प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में सुसमाचार को ले जा रहे हैं, मेरे मित्रों, अजीजों, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वचन का प्रचार किया जाना जरूरी है। अन्यथा एक भी आत्मा नहीं बचाई जाएगी। और आज बहुत ज्यादा प्रचार होने पर भी आत्माओं का बचने का जो मापदंड है वो कम इसलिए है कि बहुत बार प्रचार करने वाले लोग परमेश्वर को महिमा नहीं देते। बहुत बार प्रचार करने वाले लोग लोगों को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करते हैं, और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। दानियल राजा के सामने निडर खड़ा है, उसे मालूम है कि जो बात वो बोलने जा रहा है वो राजा के जीवन से संबंधित है और बहुत कठोर है, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो एक सांसारिक राजा के सामने नहीं, परंतु राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु स्वर्ग के जीवित परमेश्वर के सामने भी खड़ा है, और हर एक बात का उत्तरदायी देने के लिए वो जिम्मेदार ठहरेगा। हर एक बात का उत्तर देने के लिए उसे तैयार रहना पड़ेगा, और दानियल इस बात को जानता है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, अजीजों, जब परमेश्वर का कलाम प्रचार किया जाए, हमें निडरता के साथ प्रचार करना है कि हम स्वर्ग के परमेश्वर की, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, सब कुछ बनाया है, उसका वचन प्रचार कर रहे हैं। उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, खराई और सच्चाई से प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया। राजा बेलशस्सर ने जो एक बहुत ही खराब काम किया, परमेश्वर के पवित्र मंदिर के पात्र में दाख मधु पिया अपने खुद प्रधानों के साथ और रानी और अखेलियों के साथ, वो बहुत ही गलत था, आपराधिक था। और परमेश्वर ने कहा कि तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया गया है। भजन 90 में मूसा कहते हैं, हे प्रभु, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आज हम में से कितने लोग हैं जो रोज के अपने जीवन के दिनों को गिना करते हैं। वो रोज में आत्मिक जीवन में कितना बढ़ रहे हैं उसे भी वो गिन गिन कर आगे बढ़ाते हैं। वो कितना गिन गिन कर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, या अपने घर में बैठकर अपने रुपया पैसा प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को देखा करते हैं और अपने धन को गिना करते हैं। वचन सच्चाई से कह रहा है कि सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, और परमेश्वर को देने के बाद हमारे पास जो कुछ है वो स्तुति, महिमा और आराधना होना चाहिए। इस पृथ्वी पर अपने दिनों को बड़े भय में परमेश्वर के बिताएं, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को चलाएं, ताकि हमारे दिन आशीषित होने पाए। तकेन, तू मानो तराजू में तौला तो गया लेकिन हल्का पाया गया। तू मानो तराजू में तौला तो गया लेकिन हल्का पाया गया। और आज परमेश्वर के पवित्र धर्म के तराजू में जब लोगों को तौला जाता है, बहुत से लोग हल्के ठहरते हैं, क्योंकि जीवन में भ्रष्टाचार है, उनके माप सही नहीं है, गरीबों अमीरों का भेद है। और वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन की पुस्तक में, छल के तराजू से परमेश्वर को घृणा आती है। छल के तराजू से परमेश्वर को घृणा आती है, वो नफरत करता है। आज हम में से कितने लोगों का जीवन परमेश्वर के धर्म के तराजू में अगर तौला जाए तो वो परमेश्वर की दृष्टि में योग्य, आशीषित और धर्म के अनुसार है। हम में से कितने लोग सही बात का साथ देते हैं, सत्य का साथ देते हैं, न्याय का साथ देते हैं, और जब गरीबों का शोषण किया जाता है, जब मजदूरों का शोषण किया जाता है, असहायों, विधवाओं, अनाथों को सताया जाता है, हम में से कितने लोग परमेश्वर के वचन को याद करके
धर्म के तराजू में सच्चाई और न्याय की बातें करते हैं। ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है और वो वक्त आ गया है जब वर्तमान में संसार में बुराइयां बढ़ती जा रही है, शैतानिक शक्तियां बढ़ती जा रही है कि मनुष्य जाति को नुकसान पे नुकसान पहुंचाएं। मेरे प्रिय अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर का वचन आईने के समान सतर्क कर रहा है कि हम तराजू में कैसे हैं, हल्के हैं या भारी है। पतरस की कई बार परीक्षाएं हुई जब वो प्रचार करने निकला प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद। बहुत बार तकलीफों में डाला गया, पौलुस को डाला गया, लेकिन वो घबराए नहीं। प्रभु के अन्य शिष्य पर डाला गया, वो तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे परमेश्वर के तराजू में भारी पाए गए, वजनदार पाए गए और इसलिए आज वो परमेश्वर के महिमा में सिंहासन के आसपास प्रभु यीशु मसीह की महिमा, स्तुति और आराधना कर रहे हैं। तीसरा, परेश, तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया। आज ऐसा हो रहा है। आज कलीसियाओं की स्थिति क्योंकि आत्मिक रूप से कमजोर है, विश्वास बहुत जल्दी डामाडोल हो जाता है। बीज बोने वाले का दृष्टांत है ना, जो तीसरी जगह जो बीज डालेगा झाड़ियों के बीच, वो उगे, थोड़ा बढ़े, लेकिन फल नहीं ला सके क्योंकि झाड़ियों ने उनको दबा दिया। यह उस मनुष्य की दशा है जो संसार के लोभ में, लालच में पड़कर, स्वार्थ में पड़कर अपने आत्मिक जीवन को नुकसान कर देता है। और बहुत बार ऐसा होता है, जो आशीषें परमेश्वर के अनुयायियों को मिलना चाहिए, जो बरकतें परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लिए हुए लोगों को मिलना चाहिए, चूंकि वो वचन में चूक जाते हैं, शैतान उनके हृदय से वचन को चुरा के ले जा लेता है। वो संसार के मोह माया फंस जाते हैं, अभिलाषाओं में खिंच जाते हैं और दूसरे लोग, नए विश्वासी, वे आशीषों के भागीदार हो जाते हैं। ये कड़वे सच को मुझे और आपको, कलीसिया के लोगों को, समाज को समझना बहुत जरूरी है। मने मने तकेल और पसीन। दानियल राजा बेलशस्सर के सामने खड़ा था और कह रहा था, तेरे पिता नबूकदनेस्सर को परमेश्वर पिता ने बहुत आशीष दी। वो हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता गया, केवल परमेश्वर के द्वारा उसे सर्वोच्च पद दिया गया, प्रतिष्ठा दी गई। लोग उसके नाम से डरते थे, भय खाते थे और उसका राज्य बहुत विशाल हो गया। लेकिन इन सारी बातों से उसका हृदय घमंड से फूल गया और जब उसने स्वर्ग के परमेश्वर की अवहेलना की घमंड में आकर, तब उसे नीचे गिरा दिया गया। राजा बेलशस्सर को बताया जा रहा है दानियल के द्वारा कि तेरा पिता नबूकदनेस्सर को क्या तकलीफें उठानी पड़ी। वह मनुष्यों के बीच से निकाला गया, उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। दानियल 5:21 में लिखा हुआ है। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। आज परमेश्वर पिता ने बहुत से लोगों को अधिकारी बनाया है, आशीषें दी हैं, सब कुछ दिया है। हमें से हर एक को बहुतायत का जीवन और आशीषें दी है।
हम में से कितने लोग आज इस वचन के द्वारा जीवन के दिनों को अच्छे से बिताएंगे परमेश्वर के भय में, मने मने तकेल और पसीन। तेरे राज के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया गया। तू मानो तराजू में तौला गया लेकिन हल्का पाया गया। तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। दानियल 5:22 में लिखा है, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए वचन में क्या लिखा है। परंतु ने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगाकर अपने सामने रखवा लिया और अपने प्रधानों और रानियों और रखीलियों समेत उनमें दाख मधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ बोल सकते हैं, उनकी तूने स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, स्वर्ग के परमेश्वर के हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा चलना और फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तेरा मन नम्र नहीं हुआ। मित्रों, में वचन के अंत में यही बात बड़ी गंभीरता के साथ आपके साथ लाना चाहता हूं। स्वर्ग के परमेश्वर के हाथ में हमारे प्राण है, उसके वश में हमारा चलना फिरना है। हम में से कितने लोग आज इस वचन को अपने घरों में पट्टियों पे लिखेंगे, दरवाजे में लिखेंगे, दीवारों पर टांगेंगे कि हमें रोज ये बात याद रहे। दानियल नबी की पुस्तक 5वां अध्याय और ये शब्द मने मने तकेल और पसीन। बेलशस्सर राजा को दानियल ने निर्भीकता से सुना दिया, क्योंकि तूने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया, इसलिए तेरे राज्यों के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया गया। मने तकेल, तू तराजू में तौला गया लेकिन हल्का पाया गया, और परेश, तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया जाता है। गंभीरता से इस अध्याय के अंतिम भाग में जो बात है उसको हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से क्या परिणाम हुआ, दंड हुआ। लिखा है, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। दानियल राजा के सामने खड़ा है। मैं और आप भी स्वर्ग के राजा, पृथ्वी के राजा, सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर के सामने जीवन की हर पल में खड़े हैं। क्या मैं और आप उसके वचन के अनुसार सही सही जीवन चल रहे हैं, जहां हम हर एक बात जो हम जीवन में करते हैं उसका ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं? क्या पृथ्वी पर परमेश्वर ने जो भी हमें धन दिया है, मान सम्मान दिया है, प्रतिष्ठा दिया है, हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न करने के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, या परमेश्वर के भय में रहकर जो बातें हमें मिली हैं उनसे केवल परमेश्वर और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो परमेश्वर हमें बहुत बहुत आशीष दे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये एक रेड सिग्नल है, हमें चेतावनी है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि एक दिन हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। परमेश्वर के तराजू में जब तौले जाएंगे, अगर हल्के पाए गए तो हमें जो परमेश्वर ने आशीष दी है वो दूसरे लोग ले जाएंगे जिन्हें हम जानते भी नहीं। वे लोग आकर सारे अधिकार प्राप्त कर लेंगे जिनके लिए परमेश्वर ने हमें चुना और बहुत सी आशीष दी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से संसार में बहुत सी कलीसियाएं स्थापित की गई, और परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना इसलिए की कि जो उसके अनुयायी हैं वो आशीषित और फलवंत हो। यदि हमारी दशा ठीक नहीं है, यदि हम दुर्दशा में जीवन जी रहे हैं, तो हमें अपने आत्मिक जीवन को जांचने की, टटोलने की बहुत जरूरत है। कलीसियाओं की स्थिति को देखने की बहुत जरूरत है।
और नम्रता का जीवन धारण करके परमेश्वर के चरणों में आने की जरूरत है, तभी हम बचाए जाएंगे। दिन अच्छे नहीं है, दिन बुरे चल रहे हैं। लोग आसपास अधिकतर शैतान का जो भी काम है उसको करने में ज्यादा लालायित हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। बहुत से लोगों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया है। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पालन नहीं करते हैं, और ये भयावह स्थिति है समाज की, जो एक आईने के सामने हम समान आईने के का जो कार्य है कि असलियत को, प्रतिबिंब को उजागर कर देना, वो हमारे सामने परमेश्वर का वचन रख रहा है। आज हमने परमेश्वर वचन सीखने की कोशिश की है। आइए इस बात के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखें, मने मने तकेल और पश्चिम प्राप्त करें। धन्यवाद हो प्रभु, आपने वचन के द्वारा हमसे बात की है। एक बहुत ही गंभीर बात, बहुत ही सोचनीय बात कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हम क्या आपके वचन के अनुसार चल रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मदद की, सहायता की। आपसे प्रार्थना है जितने भी लोगों ने आज वचन को सुना है वो बहुत बहुत आशीषित होने पाए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। वचन के द्वारा यदि आपको आशीष मिली है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आप सब हमारी प्रार्थना में रोज हैं। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष और जीवन दे, आमीन।